नमस्कार। मेकल बड़ी मीडिया में आप सभी का स्वागत है। एक छोटा निर्माण कार्य भी बिना किसी योजना के परिपूर्ण नहीं होता। मसलन यदि हम एक दो कमरे का घर भी बना रहे हैं तो उसके लिए पूरी योजना तैयार की जाती है। पहले लेआउट तैयार किया जाता है, सामग्री कौन सी लगनी है इसकी व्यवस्था की जाती है और निर्माण का क्रम तैयार किया जाता है कि पहले नींव डाली जाएगी, उसके ऊपर दीवार खड़ी होगी, फिर छत डलेगी, फिर प्लास्टर। इस तरह का एक क्रम बनाया जाता है। बड़े निर्माण कार्यों में भी लगभग यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेकिन निर्माण की प्रकृति को लेकर कहीं कुछ फेरबदल हो सकता है। हम बात कर रहे हैं सड़क निर्माण कार्य की। इन दिनों मल्ला से डिंडोरी की सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। यह कार्य पिछले 2 वर्ष से जारी है। डिंडोरी अमरकंटक की ओर से कार्य प्रारंभ हुआ था, तो लगभग जहां तक डिंडोरी जिला पड़ता है उसकी सीमा तक निर्माण कार्य सुचारू रूप से चला, तय समय पर चला और गुणवत्तापूर्ण भी चला। लेकिन मंडला जिले में प्रवेश करते ही पता नहीं निर्माण कार्य एजेंसियों को क्या हुआ कि यह काम इतनी धीमी गति से चल रहा है कि न केवल स्थानीय लोग परेशान हो रहे हैं बल्कि आने जाने वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम बात करें मंडला के समीप के ही तो मंडला से लेके ITI, रसिया-दोना और पादरीपटपरा तक इस पूरी सड़क को पिछले 7 महीने से खोद कर रख दिया गया है और जबकि अभी इसमें निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। आप देखेंगे कि मंडला से पौड़ी के बीच में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा पुलियों का निर्माण अधूरा पड़ा है। यानी पहले पुलिया बनी जाएंगी, उसके बाद ही तो सड़क बनेगी। सड़क कहाँ तक बननी है वह दोनों ओर की सीमा रेखा वह निर्धारित नहीं है। यानी कि सड़क जहां बननी है पहले वह स्थान खाली नहीं कराया गया है, उसके पूर्व ही जो पहले से अच्छी सड़क थी उसे खोद दिया गया। यह काम बरसात पूर्व ही कर दिया गया था। लगभग अप्रैल मई की बात है जबकि अच्छी खासी सड़क को खोद दिया गया। अब स्थिति यह है कि पिछले 7 माह से यहाँ के बासिंदे जो बरसात में कीचड़ से परेशान होते हैं और सूखे दिनों में धूल धक्कड़ से परेशान हो रहे हैं। स्थिति यह है कि आने जाने वाहन भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, उनमें नुकसान हो रहा है। स्थानीय लोग जो हैं वह बीमारी का शिकार हो रहे हैं। कहने का आशय यह है कि यदि इस सड़क का निर्माण मान लो 6 महीने 7 महीने बाद करना था तो इस सड़क को खोदने की इतनी जल्दी क्यों थी। लोग यह भी प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या इन निर्माणकर्ताओं के ऊपर कोई एजेंसी नहीं है? क्या प्रशासनिक कोई अधिकारी इनकी मॉनिटरिंग नहीं करते या इन पर कंट्रोल रखने वाला कोई भी ऐसा नेटवर्क नहीं है? जो ये मनमानी करेंगे वह होती जाएगी। हम देखते हैं कि मंडला के आसपास जितने ही विकास कार्य हो रहे हैं, पिछले 10, 15, 20 वर्षों का अनुभव ले लें तो जो भी निर्माण एजेंसी है वो अपनी मनमानी करके चली जाती है। मंडला जबलपुर निर्माण कार्य की बात करें तो यही हुआ। यहाँ पर नल जल योजना के निर्माण कार्य की बात करें तो यही हुआ। मॉडल सड़क का उदाहरण आपके सामने है। हाल ही में जो खाई का निर्माण होना था, उसे एक अच्छा स्वरूप दिया जाना था, वह भी लगभग बंद पड़ गया। स्थानीय सीवरेज लाइन का निर्माण कार्य है, उसने भी बरसों लोगों को तड़पाया है और यहाँ की अधोसंरचना को नाश किया है। तो क्या इन निर्माण एजेंसियों के ऊपर प्रशासनिक कोई भी दखल नहीं है या प्रशासनिक अधिकारियों की कोई भी ड्यूटी नहीं बनती कि इनकी व्यापक मॉनिटरिंग करे? कहीं ना कहीं इनके ऊपर तकनीकी अधिकारी तो होंगे शासन के, जो ये देखते होंगे कि काम सही हो रहा है नहीं हो रहा है। कहीं भी किसी भी काम में सबसे पहले यह ध्यान रखा जाता है कि उस काम से आम जनता को परेशानी ना हो, किसी की दिनचर्या प्रभावित ना हो, किसी के रोजमर्रा के काम प्रभावित ना हो। यदि किसी सड़क को निर्माण कार्य के दौरान बंद किया जाता है तो उसके लिए पहले वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जाती है। बावजूद इसके यहाँ तो जहाँ मना रहा है वहाँ सड़क खोद दी, जहाँ मनाया वहाँ नाली खोद दी, जहाँ मनाया पेड़ काट दिए, कोई बोलने वाला नहीं। लोग हमेशा मीडिया के माध्यम से यह जानना चाहते हैं कि आखिर इनके ऊपर कोई अधिकारी है कि नहीं है। कोई एजेंसी तो होगी जो इन पर ध्यान रखती होगी, तो उसकी क्या ड्यूटी है और क्या वह पूरी तरह अपनी ड्यूटी निभा पा रही है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पा रही है? नहीं। हम आपसे ही पूछते हैं, आप बताइए इस पर क्या होना चाहिए। आपकी जो प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया दें, उसका स्वागत है। नमस्कार।